Okay, good afternoon all. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. आप लोगों ने होपफुली ट्यूटोरियल सीट सबमिट कर दी होगी क्योंकि अब वो लास्ट उसका ट्यूटोरियल 1 के मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर किसी ने अभी भी स्टिल रह गया है जिसका, तो वो आज ज़रूर कर दे जल्दी जल्दी। ओके, तो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सेकेंड यूनिट में जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ को देखा था, वायरलेस नेटवर्किंग का और वायरलेस लैन लास्ट टॉपिक का आपने की देखा है, डिस्कस किया है। वायरलेस लैन का मीनिंग जो लोकल एरिया नेटवर्क जो है आपका, जो थ्रू आउट द वेरियस सिस्टम्स में हम लोग वायर्ड के थ्रू कनेक्शन देते हैं। उस वायर्ड कनेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग जानते हैं, फेस करते हैं। तो उस वायर्ड कनेक्शन को दूर करके हम लोगों ने वायरलेस लैन को के कॉन्सेप्ट को देखा कि कैसे इसमें हम वायरलेस लैन इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे वो एक पर्टिकुलर डिवाइस रेंज में जितनी भी डिवाइसेस आती हैं उनको प्रोवाइड करती है, सिग्नल ट्रांसमिशन कर देता है, और क्या क्या उसके वेरियस एडवांटेजेस देखे हैं, क्या मेन डिसएडवांटेज क्या थे। वायरलेस लैन के बारे में पूरा देखा, और वायरलेस लैन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वाईफाई सभी लोगों को पता है, वायरलेस फिडेलिटी। तो वायरलेस फिडेलिटी या वाईफाई और ऑप्शन ही मॉडर्न नेम है वायरलेस लैन का। इसमें सभी को पता है कि इजी टू एक्सेस, एनीबडी हु बिलोंग टू दैट रीजन, पर्टिकुलर रीजन, if want to share that information or use the internet, then first he or she required only the password। जैसे ही आप डिवाइस में वायरलेस इनेबल करते हैं, तो जो भी वायरलेस डिवाइस है आपकी, उसको तुरंत वो ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगता है। अगर आप पासवर्ड वैलिड डालते हैं तो आप योर डिवाइस इज कैपेबल टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वायरलेस। तो ये कैपेबिलिटी है, इजी टू एक्सेस है, आसानी से लो मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी, और कहीं भी उसमें रोमिंग या ये सब फीचर्स उसमें मिलते हैं। आज हम लोग एक नई दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज़ देखेंगे, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ क्या होता है, तो उसके बारे में समझना है, देखना है कैसे क्या वर्क करता है वो। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले समझते हैं ब्लूटूथ कैसे वर्क करता है। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का बेसिकली जो यूज़ है, एक मिनट शेयर हो जाने दिया। बेसिकली जो जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें जैसे कि आपके डायग्राम में शो हो रहा है कि ब्लूटूथ का मीनिंग है कि कैसा ये नेटवर्क होता है, ऐसा चैनल होता है कि जिसमें कि हम लोग जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज थी, सबसे पहले नेटवर्क के कनेक्शन के लिए, वायरलेस नेटवर्क के लिए यूज़ किया गया। और ब्लूटूथ का बेसिकली एक एक मेजर वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो कि WPN, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। इससे पहले हम लोगों ने वायरलेस लैन पढ़ा हुआ है, अब हम लोग वायरलेस पैन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो ब्लूटूथ को बिलोंग करता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मीनिंग क्या है, अगर आप जानते हो, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क वो रिजर्व एरिया है जो किसी पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिलोंग होता है, और उसके प्राइवेट रीजन को मेंटेन कर बनाता है। और वो प्राइवेट रीजन में जो जो उसके जिसको उसने परमिशन दी है, वो डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। तो पर्सनल एरिया, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है ब्लूटूथ से, और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी को की तरह काम करता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो होती है, डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, कैमरा, प्रिंटर, एनी किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को हम लोग ऐड कर सकते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से। ब्लूटूथ का बेसिकली जो इनिशिएशन आया हुआ, एक ब्लूटूथ जो है सबसे पहले जो वर्ड क्वाइन किया, डेनिस किंग हेरल्ड बेल्टन, डेनिस DANISH, किंग हेरल्ड HARALD, एंड ब्लैटन BLATAND।
इन्होंने डेनिस किंग हारल्ड ब्लैटन ने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को पहले क्वाइन किया, और ये डेनमार्क नॉर्वे में 10th सेंचुरी में सबसे पहले ब्लूटूथ का इनिशिएशन आया। 10th सेंचुरी में डेनमार्क नॉर्वे में इसको बिल्ड किया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूनिफाइंग द टेलीकॉम सेक्टर, ये टेलीकॉम सेक्टर को यूनिफाई करना है, और कंप्यूटिंग इंडस्ट्री को, मतलब कि टेलीकॉम इंडस्ट्री और कंप्यूटिंग इंडस्ट्री दोनों को कंबाइन करके सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ब्लूटूथ बनाया गया। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी करती क्या है कि इट अलाउ यूज़र टू मेक एडहॉक वायरलेस कनेक्शन। यूज़र्स को एडहॉक वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कि एडहॉक कनेक्शन जो टेम्परेरी कनेक्शन है, जो कि यूज़र और वायरलेस कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मोबाइल फ़ोन्स के लिए, डेस्कटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर, किसी को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी केबल, वायरलेस कनेक्शन होता है। डिवाइसेस जो होती हैं जो ब्लूटूथ इनेबल चिप को कैरी करती हैं, वो इजीली डेटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। आपकी डिवाइस में ब्लूटूथ होना चाहिए। अगर ब्लूटूथ चिप अवेलेबल इनेबल होगी तभी आपका वो वर्क दे पाएगा ब्लूटूथ की तरह। जैसे हम देखा गया कि हर डिवाइस, मोबाइल डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ नहीं होता है। जिस मोबाइल में ब्लूटूथ चिप लगी होगी वही ब्लूटूथ के कैपेबल है। डिवाइस में ब्लूटूथ इनेबल चिप होनी चाहिए, और ये डेटा को ट्रांसफ़र करती है। और ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो 720 kbps से होती है। सब 750 kbps, किलो बाइट पर सेकंड डेटा ट्रांसफ़र करता है। कम डेटा, लोअर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लूटूथ बेस्ट माना जाता है। टेक्स्ट डेटा, कॉलिंग के लिए ये सब है। तो 720 kbps का डेटा ट्रांसफ़र होता है, और ब्लूटूथ की रेंज 50 मीटर तक होती है। 50 मीटर की रेंज में इसको हम लोग बनाते हैं, 150 फीट तक इसको सर्विस किया जाता है। और इसको क्लोथिंग, वॉल्स, लगेज बैग, इन सब के को भी ये मतलब कि एक्सीड कर सकता है। जैसे कि ब्लूटूथ का अगर आर्किटेक्चर देखें, सामने आपके बना हुआ है, इसको देखिए। ब्लूटूथ आर्किटेक्चर इस तरह से दिया हुआ है कि डिवाइसेस हैं, उसके साथ मोबाइल, कई सारे पिकोनेट बने हुए हैं। पिकोनेट मतलब पर्सनल नेट होते हैं जो छोटे से नेट एरिया में वर्क करते हैं। उन्होंने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पिकोनेट वहाँ से आया हुआ, कि जो साइज पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जैसे M2 है, और ये S1.2 है, S2.5 है, 2.1 है, प्रिंटर लगा हुआ है, मोबाइल है और डेस्कटॉप है, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो एक रीजन बन के आ रहा है। तो पिकोनेट 2 है, इसी तरह पिकोनेट 3 है, पिकोनेट 1 है, पिकोनेट 4, 4 अलग अलग पैन बने हुए हैं। तो ब्लूटूथ डिवाइसेस कैन इंटरेक्ट विद अदर ब्लूटूथ डिवाइस। एक ब्लूटूथ डिवाइस जो जैसे ये है, तो ये अदर ब्लूटूथ डिवाइस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। आर्किटेक्चर ऑफ ब्लूटूथ हम लोग देख रहे हैं कि डिवाइस जो होती है किस एक अदर डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है कई तरीकों से। सिंपल स्कीम है, वन ऑफ द डिवाइस एक्ट एज ए मास्टर एंड अदर इज स्लेव। जैसे कि जो डिवाइस एक पर्टिकुलर रीजन में है वो मास्टर की तरह ट्रीट करेगा, और अगले दूसरा वाला जो है वो स्लेव की तरह ट्रीट करेगा। जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो जहाँ से आप सेंड करते हो वो मास्टर है, जो सर्विस दे रहा है, और जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो आपका स्लेव हो गया। तो इस तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनता है। और इसके साथ साथ ए नेटवर्क विद मास्टर एंड वन और मोर स्लेव एसोसिएटेड विद नोन एज ए पिकोनेट। अगर कोई ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक मास्टर होता है और बहुत सारे स्लेव होते हैं, तो यहाँ पे एक सिंगल में M2, M3, M1, M4, M रिप्रेजेंट द मास्टर, कैपिटल M रिप्रेजेंट द मास्टर। तो यहाँ पे हर पिकोनेट में एक एक मास्टर लगा हुआ है, और वो क्या कर रहा है कि अपने स्लेव्स को, अब स्लेव्स में क्या है देखिए, S1 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, का भले वो मोबाइल हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है। तो मास्टर दूसरे दूसरे स्लेव को डेटा सेंड करता है। तो ऐसा नेटवर्क जहाँ पे एक मास्टर हो और मल्टीपल स्लेव हो, एक पिकोनेट बनाता है। तो यहाँ पे हमें सामने दिखाई पड़ रहा है कि डिवाइसेस में कंटेंट शेयर कर रहा है। ईच ऑफ द एक्टिव स्लेव हैज एन असाइंड 3-bit एक्टिव मेंबर एड्रेस। हर स्लेव के पास अपना 3-bit का एक्टिव एड्रेस होता है। एड्रेस मतलब उसका पर्टिकुलर नेम जो कि एक्सेस करने के लिए काम आता है। मेनी अदर स्लेव कैन रिमेन सिंक्रोनाइज्ड टू द मास्टर थ्रू द रिमेनिंग इनएक्टिव स्लेव्स। कई सारे जो स्लेव होते हैं वो आपस में दूसरे स्लेव से कनेक्टेड रहते हैं।
इसको पार्ट नोड कहते हैं। रिमेन सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रहता है मास्टर एंड अदर स्लेव्स के बीच में। द मास्टर रेगुलेट्स चैनल एक्सेस, मास्टर चैनल एक्सेस को रेगुलेट करता है। ऑल एक्टिव नोड्स एंड पार्क नोड्स जितने हैं, पार्क नोड है चाहे एक्टिव नोड हो, उन सबको वो रेगुलेट करता है। टू पिकोनेट्स आर क्लोज टू ईच अदर, दे आर ओवरलैप कवरेज एरिया। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एक सर्कल है और दूसरा सर्कल इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो दो पिकोनेट अगर आपस में एडजेसेंट हैं तो वहाँ पे कुछ एरिया कवरेज एरिया हो जाता है जो कि आपका ओवरलैपिंग हो जाती है। यहाँ पे ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एक कॉमन डिवाइस है, स्लेव है, जो कि दोनों पिकोनेट में इक्वली शेयर किया जा रहा है। Then master regulates channel access for all active NAND nodes and the park node. Two piconets are close to each other and they are overlap coverage area. uh, Nodes of the two piconets intermingle is called scarnet. अब ऐसे नोड जो कि जैसे जो कि कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पे हैं, उन नोड को हम लोग स्कारनेट बोलते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट आ सकते हैं कि अगर दो पिकोनेट्स में एक कॉमन एरिया जो शेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि दोनों मास्टर को सिलेबस ये सिलेबस स्लैब 2.24 एंड 34 13 एंड 44 ये स्लेब है, ये आपका M2 और M3 दोनों को शेयर कर रहा है कॉमनली, M1 और M4 शेयर कर रहा है। तो ये ओवरलैपिंग स्लेब जो होते हैं वो स्कारनेट कहलाते हैं। ये आपसे आज क्वेश्चन आ सकता है स्कारनेट क्या होता क्या है। स्कारनेट इज द node which share to the two common piconet piconet. Slaves in the one piconet can participate in the other piconet. एक स्लेव है, एक पिकोनेट का है, दूसरे स्लेव में पार्टिसिपेट कर सकता है। जहाँ पे ये जैसे दूसरे स्लेव से पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा हो सकता है। और either the master slave through the time division multiplexing, और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDMA हमने पढ़ा हुआ है, तो TDMA की तरह ये करता है। स्कारनेट जो होते हैं, स्कारनेट द टू पिकोनेट्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड इन ईच टाइम और फ्रीक्वेंसी। दो आपके जो पिकोनेट्स हैं आपस में हमेशा के लिए सिंक्रोनाइज नहीं रह पाते। ईच ऑफ द पिकोनेट ऑपरेट इन इट्स ओन फ्रीक्वेंसी होपिंग चैनल एंड एनी डिवाइस इन द मल्टीपल पिकोनेट्स पार्टिसिपेट इन द एट द पार्टिसिपेशन टाइम बाय टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अकॉर्डिंग ये आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। द ब्लूटूथ बेसबैंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू लिंक सब टाइप्स, दो तरह के सपोर्ट करता है। पहला सिंक्रोनाइजेशन कनेक्शन ओरिएंटेड SCO एंड यूज प्राइमरली फॉर द वॉइस। SCO का यूज वॉइस ट्रांसफर के लिए किया जाता है। और एसिंक्रोनस कनेक्शन लेस टाइप ACL जो है, SCO वॉइस के लिए याद रखिए पिकोनेट के अंदर, और जो ACL है वो आपका पैकेट डेटा सेंड करता है। इस फॉर पैकेट डेटा। वॉइस के लिए SCO है, सिंक्रोनाइज कनेक्शन ओरिएंटेड टाइप्स है, और जो आपका सिंक्रोनस असिंक्रोनस कनेक्शन लेस है टाइप है ACL है, वो आपका पैकेट डेटा सेंड करता है। ये आर्किटेक्चर के ब्लूटूथ आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जो आपकी ब्लूटूथ प्रोटोकॉल होती है वो आपके जो देयर आर 79 अवेलेबल चैनल्स, ब्लूटूथ चैनल स्पेस 1 मेगाहर्ट्ज 2.402 गीगाहर्ट्ज 2.480 गीगाहर्ट्ज। ब्लूटूथ चैनल जो होता है वो ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप की तरह से गवर्न किया जाता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन IEEE 802.15 ब्लूटूथ को बिलोंग करता है। IEEE 802.11 आपने पढ़ा था जो वायरलेस लाइन को सिग्निफाई करता है, और IEEE 802.15 जो है, IEEE 802.15 स्टैंडर्ड जो होता है वो ब्लूटूथ को बिलोंग करता है। ये स्टैंडर्ड आ सकते हैं कि ब्लूटूथ के क्या होते हैं, और वायरलेस लाइन का 802.11 और इसका 802.15। ब्लूटूथ जो होता है वो पावर लेवल्स देता है। कवरेज हाई कवरेज एरिया 10 सेंटीमीटर से लेकर 100 मीटर तक होता है इसका। और ब्लूटूथ सपोर्ट बोथ यूनिकास्ट पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टीकास्ट। ब्लूटूथ आपकी यूनिकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग दोनों को सपोर्ट करता है, पॉइंट टू पॉइंट और जो आपके पॉइंट टू पॉइंट जो मल्टीकास्टिंग है, यूनिकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग दोनों को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ प्रोटोकॉल यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर एंड स्लेव, जो भी देखा हमने कि मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट यूज करता है। in the master slave protocol a device cannot talk as and then they desire,
मास्टर स्लेव में डिवाइस आपस में टॉक नहीं कर सकती हैं, दे नीड टू वेट टिल द टाइम द मास्टर अलाउ देम टॉक। जब तक मास्टर अलाउ नहीं करेगा तब तक कोई दो डिवाइस एक पर्टिकुलर मास्टर स्लेव एनवायरनमेंट में डायरेक्टली टॉक नहीं कर सकती हैं। मास्टर स्लेव टुगेदर जो होते हैं, मास्टर स्लेव के साथ में एक साथ जो ग्रुप रखा जाता है उसको पिकोनेट बोलते हैं। वो हमारे आर्किटेक्चर में दिखाई पड़ रहा है कि मास्टर स्लेव का जो ग्रुप है वो पिकोनेट कहलाता है। अप टू 7 स्लेव डिवाइसेस कैन बी सेट टू द कम्युनिकेट विद द मास्टर। एक के साथ 7 स्लेव डिवाइस एक मास्टर के साथ 7 जो आपकी हैं वो स्लेव कनेक्टेड हो सकते हैं। पिकोनेट कैन लिंक टुगेदर फ्रॉम अ लार्जर नेटवर्क इन द एंड ऑफ एडॉक मैनर। पिकोनेट होता है किसी अदर पिकोनेट से कनेक्ट हो सकता है एडॉक मैनर के अंदर, जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मल्टीपल पिकोनेट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। दिस नेटवर्क इज पिकोनेट कॉल्ड स्कारनेट। स्कारनेट क्या होता है, मैंने बताया कि कॉमन कॉमन डिवाइस विच आर इजिली इक्वली शेयरेबल फॉर द both of the piconets, then called scarnet. Yeah, scarnet is the form when a device from one piconet also act as a member of another piconet. एक piconet की डिवाइस जैसे यहाँ पे S1.134434 है, ये आपस में एक एक ग्रुप से लेके दूसरे ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं कंटेंट को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ब्लूटूथ कनेक्शन लेस होता है, एसीएल कनेक्शन लेस लिंक है, और कनेक्शन ओरिएंटेड जो होता है वो आपका सीओ होता है। ब्लूटूथ एप्लीकेशन मॉडल अगर हम लोग देखें, पहले तो थोड़ा सा एडवांटेज देख लेते हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, बेनिफिट्स होते हैं ब्लूटूथ के। क्या क्या बेनिफिट होते हैं? इट अवॉइड इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर वायरलेस डिवाइसेस। किसी भी डिवाइस से इंटरफेरेंस को अवॉइड करता है। इट अवॉइड द इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर डिवाइसेस, फर्स्ट बेनिफिट। दूसरी डिवाइस से के इंटरफेरेंस को अवॉइड करता है ब्लूटूथ। नेक्स्ट एडवांटेज, इट हैज़ अ लोअर पावर कंजम्पशन। ब्लूटूथ में ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम पावर में ये वर्क करता है। इट इज़ ईजी टू अपग्रेडेबल। आसानी से इसको अपग्रेड किया जा सकता है। ब्लूटूथ इज ईजी टू ब्लूटूथ इज ईजी टू अपग्रेड। आसानी से ब्लूटूथ को आप अपग्रेड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को, वर्जन्स को। इट हैज़ रेंज बेटर देन इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन से इसकी रेंज ज़्यादा सही रहती है। द ब्लूटूथ इज यूज फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसफर। ब्लूटूथ का यूज वॉइस और डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है जनरली। पहले हम लोग ब्लूटूथ डिवाइस से अपना पिक्चर है, टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, सॉफ्टवेयर है, आसानी से उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में शेयर कर लेते थे। तो ये इजिली अपग्रेडेबल है। इट हैज़ रेंज बेटर देन इंफ्रारेड कम्युनिकेशन एंड ब्लूटूथ डिवाइस आर अवेलेबल एट ए वेरी ब्लूटूथ आर यूज टू वॉइस एंड डेटा ट्रांसफर। वॉइस डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। ब्लूटूथ डिवाइस आर अवेलेबल एट वेरी चीप कॉस्ट। बहुत ही सस्ता होता है ब्लूटूथ डिवाइस। जैसे हम लोगों ने देखा है ब्लूटूथ 2.0 ऐसा करके, तो बहुत सस्ता, इजी, बहुत सस्ता डिवाइस है। फ्री टू यूज इफ डिवाइस इज इंस्टॉल विद ब्लूटूथ। ब्लूटूथ अगर आपका इंस्टॉल है अपने आपके सिस्टम पे या मोबाइल पे, तो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, फ्रीली आप शेयर कर सकते हो दूसरे से। तो ये फ्री डिवाइस अवेलेबल है, वेरी चीप कॉस्ट है। नो लाइन ऑफ साइट हैंस कैन कनेक्टेड थ्रू एन ऑब्स्टिकल। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम या कोई इंजन नहीं आता है। फ्री टू यूज इफ द डिवाइस इज इंस्टॉल। अगर डिवाइस इंस्टॉल है तो आसानी से फ्रीली यूज कर सकते हैं। द टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड इन मेनी प्रोडक्ट्स सच एज ए हेडसेट, कार सिस्टम, प्रिंटर, वेबकैम, जीपीएस सिस्टम, कीबोर्ड, माउस। कहीं पे भी ब्लूटूथ हम लोग यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ माउस आते हैं, ब्लूटूथ कीबोर्ड हैं, जीपीएस सिस्टम हम लोग के पास है, वेबकैम में ब्लूटूथ अवेलेबल होता है, प्रिंटर है, कार सिस्टम, हेडसेट, ये सब जितने भी हैं आपके ब्लूटूथ डिवाइस को, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो शो दैट द इट वास्ट फील्ड ऑफ connecting the devices in the low cost. There are some important disadvantages. As far as disadvantage concerned, there are some limitation of Bluetooth technology, because due to these limitation we can not increase this so far. It first disadvantage, it can lose connection to certain condition. कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ जो होता है सर्विस होती है, वो कनेक्शन लॉस कर देती है। हम लोगों ने देखा है कि डिवाइस को हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बीच में कनेक्शन टूट गया तो ब्लूटूथ आपका नहीं वर्क करता है। तो समटाइम इट मे बी हैपन, इट कैन लूज कनेक्शन इन सर्टन कंडीशन।
दूसरी चीज़ क्या है, इट हैज़ अ लो बैंडविड्थ एज ए कम्पेयर टू वाईफाई। वाईफाई की अपेक्षा बैंडविड्थ लो है, वाईफाई में बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, जो वायरलेस लाइन हम लोगों ने पढ़ा पहले, तो वायरलेस लाइन की बैंडविड्थ ज़्यादा है और ब्लूटूथ की बैंडविड्थ कम है, रेंज कम होती है और बहुत ही लिमिटेड एरिया तक होता है। इट अलाउज ओनली शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस। ब्लूटूथ जो होता है वो शॉर्ट रेंज तक होता है, जैसे हम लोगों ने ब्लूटूथ एक डिवाइस है, उससे कुछ मीटर तक हम लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो शॉर्ट रेंज है। इसके बाद क्या है कि इट अलाउज ओनली शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस। सिक्योरिटी इज वेरी की एस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी एकदम लोअर है। ब्लूटूथ में केवल पासवर्ड पता हो आपको, किसी भी डिवाइस से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ब्लूटूथ का पासवर्ड इजीली आप हैक कर सकते हो। तो ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लो है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डिवाइस लगा हुआ है, तो ब्लूटूथ कनेक्शन से मल्टीपल डिवाइस को आप यहाँ पे जैसे जनरली 7 डिवाइसेज एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ के साथ में टोटल 7 डिवाइसेस को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज आप लोग का टेस्ट भी है। आपके गूगल क्लास में एक टेस्ट आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, उसको करना है। A4 साइज पेपर पे टेस्ट करना है आपको, और उस टेस्ट को आपको लिखने के बाद फेयर राइटिंग के अंदर उसको 10 मिनट्स के अंदर आपको अपलोड करना है। जैसे कि टेस्ट का शेड्यूल 12:40 रखा गया है, तो 12:40 तक आपके पास गूगल क्लास के अंदर एक पॉपअप आ जाएगा और उसमें एक क्वेश्चन दिए रहेंगे। CP एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी क्लास की, हर वीक में एक टेस्ट होना आपका तय हुआ है। तो उसमें आपको 12:40 से स्टार्ट होगा, 12:50 क्लोजिंग टाइम है। 12:50 या 55 के बाद अगर आप टेस्ट अपलोड करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि अगर टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स के बाद अगर आप अपलोड करेंगे तो उसके मार्क्स 0 होंगे। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट कनेक्शन मेरा देर है हो रही है, कोर्स हो रहा है तो आप आधे घंटे बाद 12:30, 1, 2 बजे सबमिट कर रहे हैं, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो टाइमली आपको 12:50 तक, 12:55 तक अपने टेस्ट को करके स्कैन करके सबमिट कर देना है गूगल क्लास के अंदर। तो गूगल क्लास में 12:40 को आपको टेस्ट आएगा, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। A4 साइज पेपर रखिए, पेन रखिए और स्केल जो भी आपको चाहिए वो सब रखिए। उस क्वेश्चन को करके स्कैन करके प्रॉपरली गूगल क्लास पे आपको डालना है। टाइम लिमिट दी हुई है 10 मिनट्स। ओके, ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। इसके बाद हम लोग आप आगे देख रहे थे। नेक्स्ट ब्लूटूथ का, जैसे कि थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है आपकी सिंपल, ब्लूटूथ का जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ब्लूटूथ यूज़ किया जाता है। ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए ब्लूटूथ हमेशा शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। इट रिप्लेसेस द केबल कनेक्टिंग पोर्टल। हमें किसी को फिजिकली केबल नहीं कनेक्ट करना डिवाइस को, केवल ब्लूटूथ होना, चिप होनी चाहिए। इजी पोर्टेबल यूनिट होती है ब्लूटूथ की, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी रहती है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से। ब्लूटूथ के थ्रू एडॉक टेक्नोलॉजी है, जिससे एडॉक पिकोनेट्स बनते हैं, जो उन्होंने अभी आर्किटेक्चर देखा। ब्लूटूथ का हिस्टोरिकल व्यू अगर देखते हैं तो वो WLAN जो है, इनेबल डिवाइस कनेक्टिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सर्विस है, वायरलेस कैरियर प्रोवाइड देता है और पर्सनल डिवाइस टू कम्युनिकेट द पर्सनल। ये एक पैन तैयार करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क तैयार करता है, और उसमें लिमिटेड डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, एटलीस्ट 7 डिवाइसेस कनेक्टेड फॉर द सिंगल ब्लूटूथ, ये पॉसिबल है। ब्लूटूथ को एरिक्सन ब्लूटूथ प्रोजेक्ट 1994 में सबसे पहले लाया गया, और पैन पैन की तरह से, पर्सनल एरिया नेटवर्क की तरह से, इट कैपेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द मोबाइल फोन्स, लो पावर एंड लो कॉस्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो इंटरफेसेस की लो पावर के साथ में इसको कनेक्ट किया जा सकता है। इन माई में इन 1988 में, अगर जो IBM ने, तब IBM, नोकिया, तोशिबा, बड़ी बड़ी इरेक्शन, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने ब्लूटूथ को अडॉप्ट किया और ब्लूटूथ में काफ़ी चेंजेस किए। ये IBM, इंटेल, नोकिया, तोशिबा, इरेक्शन, ये ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, SIG ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप बनाया, जिसमें कि ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसको यूज़ किया और इसमें स्टैंडर्ड बनाए पैन के लिए। और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो होती है वो IEEE अप्रूव्ड है, और 802.15 स्टैंडर्ड जो है वो आपका ब्लूटूथ का है। या स्टैंडर्ड याद रखिए कि ब्लूटूथ के स्टैंडर्ड को इस इंटेल
2.15 है, और वायरलेस लैन का 802.11, जिसमें SIG ग्रुप बना हुआ है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जिसमें कि स्टैंडर्ड बना है पेन के लिए। आई ट्रिपल आई अप्रूव्ड है, ग्लोबली एक्सेप्ट किया था ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को। ब्लूटूथ स्टैंडर्ड 802.15 802.15 ए बी ऐसे करके आया हुआ है, 802.15 भी अवेलेबल है। 802.15 जो है वो आपका ब्लूटूथ के लिए है, IEEE स्टैंडर्ड। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है ब्लूटूथ से। IEEE स्टैंडर्ड कवर्स मैक फिजिकल लेयर एप्लीकेशन, ये आपकी यूज़ करता है। यहाँ पे ब्लूटूथ आपको दिखाई पड़ रहा है कि ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशन डिटेल जो होती है इंटायर प्रोटोकॉल स्टैक को यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करता है। ब्लूटूथ यूजेज रेडियो फ्रिक्वेंसी, as we know that radio frequency are low in the range, and only voice data is communicated on the radio frequency. Then Bluetooth uses the radio frequency, and we can also transfer our voice text data. तो और डॉक्यूमेंट्स हैं, इट मेक्स यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स इन द ISM बैंड, ISM बैंड पे वर्क करता है। ये चीज़ है। ISM का हमने देखा था कि कल इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल, ISM बैंड पे वर्क करता है। ब्लूटूथ का जो ये सिंबल, ये आपका लोगो है, जो इस तरह बना हुआ है, सिंबल ऑफ ब्लूटूथ, ये हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं। ये सिंबल आपका ब्लूटूथ को रिप्रेजेंट करता है। इधर क्या है, डिवाइस लगी हुई है। ब्लूटूथ डिवाइस बहुत ही स्मॉल होती है। आप ये वॉइस सुनने के लिए या कनेक्ट होने के लिए, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए आप ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ वाइडली इंक्रीज स्पेशल फीचर्स है। ब्लूटूथ ऑफर्स ए यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस। एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देता है कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हैज़ अचीव ग्लोबल एक्सेप्टेंस। ग्लोबल सभी को आप थ्रू द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है ये टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ कैन बी कनेक्टेड, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस और किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड हो सकता है। लो पावर कंजम्पशन ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ये सबसे एडवांटेज है कि इसमें पावर बहुत कम लगती है। एंड ऑफ द रेंज ऑफ अप टू द 10 मीटर की रेंज में आपको ये वर्क करता है। Has with the several usage models. Bluetooth offers interactive conferences by the establishing हम ब्लूटूथ से इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, और एक एडहॉक पैन नेटवर्क बन सकते हैं, पिको नेटवर्क बना सकते हैं, और नेटवर्क ऑफ लैपटॉप। ये ब्लूटूथ यूजेज मॉडल इंक्लूड कॉर्डलेस कंप्यूटर पे वर्क करता है। इंटरकॉम, कॉर्डलेस फ़ोन, मोबाइल फ़ोन पे ब्लूटूथ आसानी से काम किया सकता है। यहाँ पे दो टर्म हम लोगों ने देखे थे, अभी बताया था मैंने कि पिकोनेट और स्कारनेट क्या होता है। पिकोनेट क्या है कि अगर एक मास्टर है, मल्टीपल स्लेव्स हैं, उसको पिकोनेट बोलते हैं। कई सारे पिकोनेट के अंदर अगर कोई कॉमन स्लेव हो या होता है, उसको हम लोग स्कारनेट बोलते हैं। तो ब्लूटूथ इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड कम्युनिकेट वायरलेसली थ्रू द शॉर्ट रेंज डिवाइसेस। पिकोनेट से होने की वजह से ये कनेक्ट होते हैं। ब्लूटूथ डिवाइसेस एग्जिस्ट स्मॉल एड हॉक कॉन्फ़िगरेशन विद द एबिलिटी टू एक्ट आइदर एज अ मास्टर और स्लेव। स्पेसिफिकेशन अलाउड द कहने से मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट भी बताया था कि ब्लूटूथ में होता है, और एक मास्टर कई सारे स्लेव से अटैच होता है, और एक वो सिंक पिकोनेट बनाता है। पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है आपका, मास्टर स्लेव के साथ में पॉइंट टू एक एक करके सिंगल कनेक्शन बनता है। ब्लूटूथ डिवाइसेस कम्युनिकेट विद वन अनदर, दिस इज कॉल्ड पिकोनेट। पिकोनेट में ये कनेक्ट होती हैं। पिकोनेट कैन कंटेन अप टू द 7 लेवल स्लेव्स। एक पिकोनेट में एक मास्टर के साथ में 7 स्लेव्स कनेक्ट हो सकते हैं। The master is responsible for transmission control by dividing the network into a series of time slot. एक नेटवर्क को हम कई सारे स्लॉट में TDMA को का यूज़ करते हुए दे सकते हैं। ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम को फॉलो करता है। यहाँ पे आप देखिए कि एक सर्किल में आपको पिकोनेट बनाया गया है, मास्टर है, स्लेव से कनेक्टेड है, और ये मास्टर है दूसरे से कनेक्टेड, दो पिकोनेट है। और स्कारनेट क्या है कि ये जो कॉमन बी बना हुआ है स्कारनेट है, विच इज इक्वली यूज बाय द फर्स्ट पिकोनेट एंड अदर पिकोनेट 2। इसके बाद फीचर्स आते हैं पिकोनेट के। पिकोनेट के फीचर में टाइम वेरियस डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी होपिंग है, सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल डिवाइसेस इज डिटरमाइंड बाय द क्लॉक यूनिक 48 बिट एड्रेस के साथ में है। डिवाइस कैन बी कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली with up to the 7 other devices. Each device can communicate with the several piconet simultaneously. हर डिवाइस हर पिकोनेट के साथ कनेक्ट हो सकती है। पिकोनेट आर established dynamically and automatically Bluetooth in devices entered in the piconet. There is no direct connection between the slave and all another sensor.
स्लेव का कनेक्शन दूसरे स्लेव से डायरेक्ट नहीं है, वो मास्टर से रिक्वेस्ट करेगा, मास्टर अप्रूव करने के बाद आगे सेंड करेगा, मास्टर टू स्लेव और स्लेव टू मास्टर. दिस इज ओनली वे फॉर कनेक्शन. Slaves are allowed to transmit once these have been plotted for the master. एक बार मास्टर के लिए प्लॉट करने पे ये हो सकते हैं. ट्रांसमिशन स्टार्ट स्लेव टू मास्टर टाइम स्लॉट इमीडिएटली फॉर द पोलिंग पॉकेट फ्रॉम द मास्टर. डिवाइस कैन बी मेंबर ऑफ 2 or more पिकोनेट्स. एक डिवाइस में कई सारे पिकोनेट्स हो सकते हैं. जंपिंग फ्रॉम द वन पिकोनेट्स और अनदर बाय एडजस्टिंग द ट्रांसमिशन रीजन, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी, होपिंग द सीक्वेंस ड्यूरेशन. तो मास्टर स्टेट डिवाइस है सेकेंड पर. इसमें की क्या है कि जो आपका डिवाइसेस होती हैं, अगर एक पिकोनेट से दूसरे पिकोनेट में स्विच ओवर करती हैं, तो आपका जो सीक्वेंसिंग है वो फर्स्ट मास्टर डिवाइस टू सेकंड स्लेव डिवाइस तो होगा. स्लेव वन पिकोनेट मास्टर इन द वर्ड अनदर कैन नॉट बी मास्टर इन द मोर देन वन पिकोनेट. एक मास्टर कई सारे पिकोनेट में नहीं हो सकता है. एक स्लेव तो हो सकता है कई सारे पिकोनेट में, लेकिन मास्टर नहीं किया जाता है. डिवाइसेस एडजेसेंट पिकोनेट प्रोवाइड ए ब्रिज टू सपोर्ट है इनर पिकोनेट. जो पिकोनेट है आपस में सपोर्ट करते हैं और इनर पिकोनेट में कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं. allowing the assemblies to link the piconet from the physical extension communication. स्पेक्ट्रम रेंज. स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है? स्पेक्ट्रम का मीनिंग है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट इन द अनलाइसेंस इंडस्ट्रियल स्कीम एंड मेडिकल आईसीएम के बीच में करती है. अब बैंड 2.4 जैसे 2.48 गीगाहर्ट्ज के लिए है. यूजिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम होपिंग फुल डुप्लेक्स सिग्नल एट ए नॉमिनल रेट. फुल डुप्लेक्स सिग्नल नॉमिनल रेट पे प्रोवाइड किया जाता है. रेंज. रेंज क्या चीज़ है? ब्लूटूथ ऑपरेटिंग रेंज डिपेंड्स ऑन द डिवाइस क्लास 3. रेडियो रेंज ऑफ 1 मीटर और 3 फीट एंड 200 मीटर. ब्लूटूथ सपोर्ट 1 Mbps सपोर्ट करता है. डेटा रेट ट्रांसफर बेस्ड ऑन 1.23 Mbps के साथ में. वर्जन 2.0 रेट है. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है आपकी वो हाई स्पीड लो पावर्ड कनेक्ट टेक्नोलॉजी देता है और आपका 1.02.15 IEEE स्टैंडर्ड है. विदाउट वायर कनेक्शन है. 10 मीटर का रेंज होता है. 30 फीट 10 मीटर और 30 फीट की ब्लूटूथ की होती है. ब्लूटूथ कैपेबल टू 2.45 गीगाहर्ट्ज ट्रांसफर. 721 kbps आपका वॉइस चैनल ट्रांसफर सपोर्ट करता है. ये ब्लूटूथ डिवाइसेस जो हैं आजकल की वो 7 to 8 डिवाइस को सपोर्ट करती हैं एक बार में. 48 बिट एड्रेस फ्रॉम सबको 8028 स्टैंडर्ड के साथ में सपोर्ट करता है. हिस्ट्री ऑफ ब्लूटूथ में क्या है कि आप मैं भी बताया था कि डेनिस विकिंग किंग ब्लैटन ने ब्लूटूथ को कॉइन किया. पहले इंग्लिश मैन थे. ही इज क्रेडिटेड विद ड्यूरिंग द डेनमार्क एंड नॉर्वे में गए और वहाँ पे उन्होंने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सबसे पहले दिया है. ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी क्रेडिटेड बाय द यूनाइटिंग टू डिस्परेट डिवाइसेस. 2 डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकता है. द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इमर्ज फ्रॉम द टास्क अंडरटेकन बाय द एरिक्सन मोबाइल कम्युनिकेशंस के साथ में उन्होंने कम्युनिकेट किया और एरिक्सन जैसी कंपनियां इन्होंने ब्लूटूथ को 1994 में लॉन्च किया. Without alternative, the companies give the alternative way of the connecting the systems without using the wire. Communication between the mobile phone and other devices can be possible by the Bluetooth technology. In 1998, the companies Ericsson, IBM, Nokia, ये एक ड्रास्टिक चेंज आया कि नोकिया, IBM, Ericsson और तोशिबा जैसी कंपनियों ने ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप SIG ग्रुप बनाया, इसको कि फर्स्ट वर्जन जिसका 1999 में लॉन्च हुआ. फर्स्ट वर्जन है वाज 1.2 स्टैंडर्ड विद अ डेटा रेट ऑफ 1 Mbps. ब्लूटूथ का वर्क कैसे होता है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हाई स्पीड लो पावर्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी है और ये सिर्फ तुम्हें देख ही लिया पूरा रिपीटेशन. ब्लूटूथ नेटवर्क जो है इट कंसिस्ट द पर्सनल एरिया नेटवर्क है. A piconet which contains the minimum of 2 or maximum of 8 Bluetooth pairs per devices. Usually the single master 7 या 8 स्लेव को ये सपोर्ट करता है. जैसे यहाँ पे देखिए मास्टर और स्लेव कई सारे बने हुए. मोबाइल डिवाइस हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, अदर मोबाइल डिवाइस हो सकती है या कोई भी सिस्टम हो सकता है. वो आपस में कनेक्टेड होगा. जैसे सिंक्रोनाइजेशन है, डेटा स्लेव के साथ में है और मास्टर के साथ में आपका फिजिकल चैनल है. इस तरह से आपका ब्लूटूथ वर्क करता है. आर्किटेक्चर पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सीक्वेंस जो होता है ब्लूटूथ डिवाइस ADR एड्रेस मास्टर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है. मास्टर डिवाइसेस फर्स्ट सेंड टू द रेशियो.
वर्किंग था, बता रहा है कि मास्टर डिवाइसेस फर्स्ट सेंड द रेडियो टू सिग्नल टू आस्किंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम द पर्टिकुलर स्लेव। ये सिग्नल सेंड करता है और स्लेव से रिस्पॉन्स के लिए कहता है, जो उसकी विद इन द रेंज ऑफ एड्रेस होती है। द स्लेव रिस्पॉन्ड टू सिंक्रोनाइज देयर हॉप फ्रीक्वेंसी एज वेल द क्लॉक विद देयर मास्टर स्लेव। उसके टाइम के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है। स्कैटर मैच create the device become active number. More one piconet essentially adjacent devices shared time. ये करता है। Bluetooth specification core specification defines the Bluetooth protocol stack and requirement for the testing and qualifying of a Bluetooth based product. Profile specification, it defines the uses of model, provide detailed information about how use the Bluetooth protocol. Core specification 5 layers के रेडियो है ये आपकी। रेडियो स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड पावर कैरेक्टराइजेशन ब्लूटूथ ट्रांसीवर। बेसबैंड लेयर it defines a physical logical channel and like type specify frequency various pocket। ये सब बेसबैंड के लिए यूज होता है। ये इतना नहीं आएगा। LMP define the procedure for link going link management, logical link control, it responds for adaptive user control, service discovery protocol। ये आपका ब्लूटूथ डिवाइस क्वेरी अदर ब्लूटूथ डिवाइस और डिवाइस इंफॉर्मेशन के बारे में क्वेरी कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे 3 लेयर्स जो होती हैं ब्लूटूथ की यहाँ पे बनी हुई है, जैसे कि पावर कंजम्पशन पॉसिबल। ब्लूटूथ एप्लीकेशंस जो हैं जैसे कॉर्डलेस डेस्कटॉप है आपका, ये अल्टीमेट फ़ोन्स हैं, पोर्टेबल फ़ोन्स हैं, ये आपका ईयरफोन है। सर टेस्ट अभी शो नहीं हो रहा क्लासरूम पे। बेटा 12:40 पे अभी टाइम हुआ नहीं मुझे लगता कि मैं तो टेस्ट सेट वाइज है क्या? नहीं बेटा टेस्ट सिंपल एक है, ये क्लास एक्टिविटी है, क्विज नहीं है। क्विज में सेट है, क्विज में सेट है। ओके सर। हाँ इसमें सिंपल आपको पेज A4 साइज पेपर में लिखना है, क्वेश्चन आंसर एक पेज का होगा या आगे पीछे। उसके बाद शेयर कर लीजिए और शेयर 10 मिनट के अंदर 12:40 से 12:50 तक टाइम है। 5 मिनट स्कैन करने के लिए है आपका और 12:55 तक ये क्लोज हो जाएगा। 12:55 के बाद अगर आप अपलोड करेंगे तो उसके मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे, ये बहुत ध्यान रखिएगा। बस सर मल्टीपल चॉइस वगैरह नहीं करवाएंगे क्या? नहीं आप बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। अब हर चीज़ सब्जेक्टिव होगी क्योंकि आपका LU का एग्ज़ाम जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, इसीलिए हर चीज़ रिटर्न में रहेगी हैंड रिटन। ओके तो अब ठीक है, अब आपने कहा तो अब आप गूगल क्लास ऑन कर लीजिए, मैं वहाँ पे चेक कर लेता हूँ, असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे शो हो रहा है, शेड्यूल बना सर क्लास लीव कर सकते हैं?